भारत से सटे हुए समुद्र अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। समुद्र के नीचे कई ऐसी साइट्स दबी हुई हैं जो इतिहास और संस्कृति की साक्षी हैं। कुछ वर्षों पहले ऐसी ही एक जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की। द्वारका की वो महान नगरी जो आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। स्वयं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी, जो कि कृष्ण भगवान की कर्म भूमि भी है। द्वारका 4 धामों में से भी एक प्रमुख धाम है। भक्तों और सामान्य लोगों के साथ साथ द्वारका की ये नगरी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी को आकर्षित करती है। देवभूमि द्वारका जिले में स्थित गोमती नदी और अरब सागर के किनारे द्वारका की ये नगरी, भारत के पश्चिमी समुद्र पे स्थित द्वारका की नगरी, इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है और यह 7 पुरियों में से एक पुरी है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से भी हम देखें तो द्वारका की नगरी का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारका शहर को बनाया, जिसकी रचना स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने की। यदु वंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका की ये नगरी समुद्र में डूब गई, ऐसा माना जाता है और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र की रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं में डूबे हुए मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, कलाकृतियां और इस प्रकार की अनेकों चीजें और उनके अवशेष में डूबा हुआ ये शहर एक समय में संपन्न सभ्यता का भरपूर संकेत देता है। द्वारका का ये जलमग्न शहर एक दिलचस्प रहस्य बना हुआ है, जो कि रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्री वैज्ञानिक यानी कि ओशन साइंटिस्ट ने पानी के नीचे की संरचनाओं का सावधानी पूर्वक पता लगाने के लिए सोनार मैपिंग और दूर से संचालित होने वाले उन्नत तकनीक यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इन कोशिशों का उद्देश्य है कि द्वारका के शहर का लेआउट, जिसके वास्तुशिल्प विकास और इसके निवासियों के दैनिक जीवन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जा सके। CSIR NIO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम के अनुसार पानी के भीतर खोज की प्रक्रिया वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर के पास के जगह की खुदाई के साथ शुरू हुई और द्वारका मंदिर का निर्माण 13वीं और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ऐसा माना जाता है कि द्वारका केवल एक नश्वर बस्ती नहीं थी, बल्कि स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित एक दिव्य शहर था, जिसकी दीवारें श्री कृष्ण के जीवन दृश्यों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी से सजी हुई थी। उनके बचपन की हरकतों से लेकर महाभारत के महान युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में उनके दिव्य कारनामों तक, हर दिन दूर दूर से तीर्थ यात्री श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए द्वारका पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता था कि शहर में जब भी अंधेरा छाने का खतरा होता तो स्वयं श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हो जाते थे और हर बुराई को खत्म कर देते थे, शांति की स्थापना करते थे। श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति द्वारका के नागरिकों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण थी। 1970 में समुद्री वैज्ञानिकों ने शहर के साक्ष्य खोजे और 2002 में उन्होंने कुछ पत्थर की संरचनाओं के सहित शहर के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए कई तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सहारा लिया, जैसे कि साउंड यानी कि ध्वनि
मैट्रिक्स, छवि तकनीक और सब एटॉमिक प्रोफाइलिंग और इसके साथ साथ कार्बन डेटिंग का भी इस्तेमाल किया गया। समुद्र के अंदर के मलबे में से निकली चीजों में मिट्टी के बर्तन, निर्माण सामग्री, मोती, मानव हड्डियां और दांत और दीवारों के खंड शामिल हैं। शहर को लगभग 9,500 साल पुराना बताया जाता है, जो इसे सुमेरियन सभ्यता से भी पुराना बनाता है। शहर की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए द्वारका से शिवराजपुर समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें जलमग्न कलाकृतियों का सामना करने की संभावना भी शामिल है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका के आध्यात्मिक सार के केंद्र के रूप में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 2000 साल से भी पहले भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने किया था और इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक भव्य मूर्ति है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। बेट द्वारका, भगवान कृष्ण का निवास स्थान द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बेट द्वारका में एक द्वीप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। यह प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है, जो हिंदू धर्म में 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट सिटी भी था, जैसा कि समुद्र के अंदर से मिली हुई चीजों से भी पता चलता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि अपने उत्कर्ष के दिनों में यह एक हलचल से भरा हुआ समुद्री व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था। बेयट द्वारका मरीन नेशनल पार्क एक जियोलॉजिकल मिरेकल से कम नहीं है और यहाँ के आसपास का पानी विविध समुद्रीय जीवन का घर है, जो इसे स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग बनाते हैं। अलग अलग तरीके के समुद्र के नीचे पाए जाने वाले चट्टान और समुद्री जैव की विविधता इसे एक मनोरम पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया बनाती है। द्वारका बीच, जिसे शिवराजपुर बीच भी कहते हैं, अपनी बहुत अनोखी काली रेत के लिए जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है, जो इसे क्षेत्र के अन्य सभी समुद्री तटों से अलग बनाते हैं। संपूर्ण द्वारका शहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जीवंत प्रमाण माना जाता है। द्वारका में कई स्थल उनकी करामाती की कहानियां बताते हैं, जो शहर के रहस्यमय आकर्षण को और भी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का कनेक्शन, द्वारका की नगरी श्री कृष्ण और उनके बचपन के सबसे करीबी दोस्त सुदामा के बीच में हार्दिक दोस्ती से भी जुड़ा हुआ है। द्वारका में सुदामा मंदिर उनके दोस्ती के संबंध को भी याद दिलाता है। सांस्कृतिक विरासत और त्योहार, जन्माष्टमी का उत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी द्वारका में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के अवसर पर शहर में रंग बिरंगे जुलूस निकलते हैं। संगीत, नृत्य, विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों से द्वारका की नगरी जीवंत हो उठती है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका के सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। उन्होंने ही 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला भी रखी थी। यह पुल ओखी को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में स्कूबा डाइविंग का भी आनंद उठाया। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शहर द्वारका पौराणिक कथाओं और स्पिरिचुअलिटी का एक मंत्र मुग्ध करने वाला मिश्रण है। चाहे आप पवित्र मंदिरों की खोज करना चाहते हो या द्वारका के समुद्री खजाने में गोता लगाना चाहते हो या बस इसके जीवंत उत्सवों में डूब जाना चाहते हो, द्वारका का कोना कोना अनोखा है और ये शहर आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप जरूर छोड़ता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।